गुड आफ्टरनून अनुज। वाकई एक जो लॉस्ट पिलर था अब तक, या फिर रिलायंस की कमी थी अब तक अनुज, वो भी फाइनली मिल गई। अब अनुज औपचारिकता मात्र है ऑल टाइम हाई, प्रीवियस ऑल टाइम आई थिंक इट्स बिल्कुल, बिल्कुल, 26,277.335। बिल्कुल। अब क्या अप्रोच रखे? आई मीन वही प्रश्न आता है, जिसने अभी तक की रैली मिस करी, वो जो अब तक लॉन्ग है वो क्या करे? इस प्रीवियस हाई को रिविजिट करना निफ्टी के मायने क्या है, दोनों ही प्रकार के इन्वेस्टर के लिए और जो शायद लेफ्ट आउट थे उनके लिए? देखिए, लेफ्ट आउट तो अगर आप अब तक हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फिर कहीं ना कहीं आपने मार्केट के मैसेज को नहीं पढ़ा वीरू, मैं ये बात तो कहूँगा, क्योंकि अब तक लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट बॉटम में पकड़ें, मार्केट में एंट्री करें। लेकिन जैसे आज भी फॉर एग्जांपल, आज भी हमने एक बात कही थी कि आपको एक फैंसी डिप नहीं देगा मार्केट, लेकिन जहाँ पर भी वो मॉर्निंग की डिप खत्म हो, और मॉर्निंग में एक बार के लिए तो डिप आई थी, निफ्टी आपको याद होगा, बैंक निफ्टी तो रेड में आ गया था, निफ्टी भी सिर्फ 10-12 पॉइंट ऊपर रह गया था। तो वैसी डिप पे आपको बाइंग करनी है। बैंक निफ्टी ने तो उसके बाद क्या शानदार मोमेंटम दिखा दिया आपको। तो अगर आप लेफ्ट आउट अभी तक हैं तो फिर तो मुझे लग रहा है कि आप फिर शायद लेफ्ट आउट ही रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए, ऑल टाइम हाई जो है ना, ये एक माइलस्टोन है, डेस्टिनेशन नहीं है फाइनल। फाइनल डेस्टिनेशन तो हमारा एक साल का अगर आपका व्यू तो 30,000 का है, लेकिन खैर वो बाद में बात करेंगे। अगर लंबा नजरिया तो ऑल टाइम हाई से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। 26,300 के ऊपर अगर आप टिके, अब यहाँ से लेके 26,300 तक का सफर थोड़ा टफ होगा मार्केट के लिए। वो जो मैराथन होती है उसमें हमेशा लास्ट माइल जो होती है वो सबसे टफ होती है। अगर उसके ऊपर अगर आप टिके तो एक तगड़ी शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि और एक चीज सोचिए, यूरोप ऊपर है, ग्लोबल नैस्डैक फ्यूचर्स, यूएस फ्यूचर्स सब भयंकर ऊपर हैं। एक इशू ये बन रहा है कि आज अगर आपने ऑल टाइम हाई हिट नहीं भी किया तो कल सीधा गैप अप के साथ आप ऑल टाइम हाई हिट कर देंगे। उसके बाद फिर कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। तो आज वरना कल ये वाला मामला हो जाना चाहिए पूरा। और अब हम एक और बात, सेकंड कंसेक्यूटिव मंथ एफआईआईज शॉर्ट करके फंसे हैं। पिछले महीने भी फंसे थे, वो आपको याद होगा, 15 अक्टूबर के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग हुई थी। इस बार भी वो शॉर्ट करके फंसे हैं और बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग हो रही है। और अब हमारे मार्केट में मोमेंटम है, और मोमेंटम के साथ सबसे अच्छी चीज क्या है, मोमेंटम मार्केट में ना अपने आप नया पैसा अट्रैक्ट करता है। अब आप देखिए, 2 दिन से एफआईआईज की जो बाइंग आ रही है, हो सकता है आज बड़ी बाइंग हो जाए एफआईआईज की। नहीं भी होगी तो आगे जिन्होंने 25,600 पे बेचा ना, अब वही 26,500 पे लेंगे। ये इस मार्केट की ब्यूटी है। और टिके रहें, अपने स्टॉप लॉस को ऊपर लाते रहें। आज सुबह जब हमने ट्रेड की शुरुआत की थी तो पोजिशनल लेवल पर हमने स्टॉप लॉस 25,850 का रखा था। अब उसको, क्योंकि 200 पॉइंट हम और बढ़ गए हैं, 200 पॉइंट का और बढ़ा देते हैं स्टॉप लॉस, 26,050 बेसिकली। निफ्टी पर अब अगला रेजिस्टेंस आपका 26,250 से 26,300 का है, जिसको कि हम बहुत जल्दी शायद स्ट्राइक करने वाले हैं। और उसके बाद 26,450 से 26,500, और यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा आपको 26,100 से 26,150 के बीच वीरू, और फिर बड़ा सपोर्ट मिलेगा आपको 26,000 से 26,050 के करीब। बैंक निफ्टी में हमने जो 3 टारगेट्स लिए थे, 59,000, 59,500 और 60,000, उसमें से पहले 59,000 हिट हुआ। आज हम 59,500 भी हिट करने जा रहे हैं, काफ़ी करीब हैं, 59,411 तक गए। और इसके बाद 60,000 का फाइनल बड़ा टारगेट है। 60,000 पर इसको रिव्यू करेंगे, क्योंकि वो एक वन वे मूव के बाद थोड़ा सा आप इसको चाहें तो रिव्यू करें। और अब एक 59,000 का, वैसे तो 59,125 भी कर सकते हैं जो आजकल हुआ है, 59,000 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट में। वो जो होती है ना, एक टेम्पटेशन होती है कि बस मैं शॉर्ट कर दूं मार्केट को, हाई के करीब है, वो नहीं करना है। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें आप, अलग बात है, उसके बाद री एंट्री के लिए, लेकिन शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट को। ये बात बहुत क्लियर है। अनुज, इट्स 26,213 है ना? क्या अप्रोच रखें कल के लिए अनुज? देखिए विरोध, ये 26,200 से 250 का जोन जो है, ये थोड़ा सा अटकने वाला जोन है, और थोड़ी सी यहाँ पर रुकावट है। ये आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर आपने 25,850 पर लिया है, देखिए शॉर्ट नहीं करना है, ये बात तो समझ लीजिए। लेकिन अगर आप चाहें तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आज सुबह में हमारे व्यू था 25,850 पर अगर आपने लिया तो एक बार 26,200 250 के जोन में प्रॉफिट बुक करने का आपका हक है। उसके बाद शायद आपको थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिल जाए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कल एक और गैप अप मिल सकता है। अगर आज जिस तरीके से यूएस मार्केट है, फ्यूचर्स हैं, वैसे ही अगर पैन आउट होते हैं, अगर एफआईआई का थोड़ा बेटर आंकड़े आते हैं, तो हो सकता है कल एक गैप अप के साथ हम ऑल टाइम हाई निकाल दें। और अगर आपका नजरिया लंबा है तो फिर आप पोजीशन को कैरी करें, क्योंकि फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। जब इतने खराब ग्लोबल क्यूज में हम नहीं गिरे तो यहाँ से तो हम क्या ही गिरेंगे। एक और चीज़ मार्केट सेंस कर रही है, वो ट्रेड डील का भी। जब तक वो मार्केट सेंस करता रहेगा, बहुत बड़ी गिरावट आनी वैसे भी मुश्किल है। और बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी बेहतर है यहाँ पर, तो इसके लिए इसमें चाहें तो अभी भी आप फोकस कर सकते हैं।
रे में ही निशान में दिख रहे हैं। नैस्डैक 1.5% ऊपर, S&P, डाउ सारे तेजी के साइन दे रहे हैं कि अमेरिका में कार्ड आज भी अच्छा खुल सकता है। और कम हो गया डाउ, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा 300 था, 300 का 200 रह गया। नैस्डैक भी 450, 450 था, 350, लेकिन ठीक है। उसके साथ साथ हम भी 26,250 के आसपास से 26,200 पे आ गए, तो साथ साथ ही चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्लोजिंग जो मिल रही है आज, मेरे ख्याल से लाइफ की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग लेने को तैयार है निफ्टी। 27 सितंबर 2024 का वो था शुभ दिन जब निफ्टी ने 26,216 की क्लोजिंग दी थी। आज लगभग उसके आसपास क्लोजिंग, शायद थोड़ी सी नीचे मिले, देने को तैयार हैं। और जो 26,277 का लाइफ हाई बनाया था निफ्टी ने 27 सितंबर 2024 को, उसके बाद आज का जो लेवल बना है 26,246, ये सेकंड बेस्ट लाइफ हाई का लेवल है आपके लिए। तो ये है एक बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन। 26,100 के ऊपर पिछले एक महीने में 9 बार हमने बंद होने की कोशिश की, नहीं कर पाए। आज ब्रेकआउट आपके सामने है। ऐसे में 2 चीज़ें करनी है। पहली चीज़, आपकी जो भी लॉन्ग पोजीशन है उसे आपको होल्ड करना है, नंबर 1। नंबर 2, शॉर्ट है तो डेफिनेटली काट लेनी है। नंबर 3, फ्रेश खरीदारी का मन है तो आप अपने मन को रोके ना, भावनाओं को दबाइए मत। अगर आप करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि तेज़ी की पोजीशन आप बनाकर जाना चाहते हैं, बिल्कुल बनाइए, और यहाँ भी बनाइए, ये सोचकर कि 26,000 के आसपास गलती से निफ्टी आए तो मैं और लूँगा, या फिर मैं 26,000 का पुट लेकर जाता हूँ ताकि मेरी हेजिंग हो जाए। 200 पॉइंट तक की, 100 पॉइंट तक की रिस्क मैं मैनेज कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा होगी तो मैं हेजिंग करना चाहता हूँ। इस तरह के ख्याल आपके मन में तो फ्रेश खरीदारी भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी संभावना इस बात की कि कल ही आपको नया लाइफ हाई बनता हुआ नजर आए निफ्टी में भी। रहा सवाल बैंक निफ्टी का, 49,440, ये अब अगला लाइफ हाई, नया लाइफ हाई आज आपका बन चुका है। क्लोजिंग आपकी 59,000, 59,440, ये लाइफ हाई का लेवल। वहाँ से 100 पॉइंट आप दूर हैं, लेकिन एक बढ़िया ब्रेकआउट कल के हाई के ऊपर, लाइफ हाई के ऊपर आप बंद हो रहे हैं। फ्रेश खरीदारी का मौका यहाँ भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल तकनीकी तौर पे बहुत मजबूत है। पूरी संभावना है कि कल 59,500 के पार बैंक निफ्टी भी निकल जाए। एक ही कंडीशन पे खरीदना है कि अगर 300, 350 पॉइंट नीचे और आए बैंक निफ्टी 59,000 के आसपास, तो मैं डरूंगा नहीं और खरीदूंगा। इस कंडीशन पे आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। और अगर डर लगता हो तो 59,000 के आसपास का पुट ऑप्शन ले लें, ये आपके लिए स्ट्रेटेजी सही रहेगी। शॉर्ट बैंक निफ्टी में काटने की राय मैं कभी से दे चुका हूँ। जिन्होंने काट ली वो काफ़ी धन्यवाद के मैसेज भी भेजते हैं, जिन्होंने नहीं काटी है वो जब काटेंगे तब बैंक निफ्टी का टॉप बन जाएगा। अब आपके ऊपर है कि आप कितनी देर बाद काटते हैं, कितने दिनों बाद काटते हैं। जब तक नहीं काटेंगे तब तक बढ़ता रहेगा। ये बैंक निफ्टी ने आज तक यही सिखाया, समझाया है लोगों को। जो ट्रेडर पहले दूसरे स्टॉप लॉस में अगर आपने नहीं काटा है, फिर ज़िंदगी में आप काट नहीं पाएंगे। जब काटेंगे तब लॉस ही करेंगे और वही टॉप बनेगा। ये क्लियर कट राय। अब ये राय क्यों है वो समझ लीजिए, 2 वजह से। एक, अमेरिका में सब कुछ ठीक होना चाहिए, जिस तरह के डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा रहे हैं। मैं अमेरिका पे बहुत भरोसा नहीं कर, मुझे अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन मैं ये नहीं सोच के जा रहा कि अमेरिका 300 पॉइंट के ऊपर बंद होगा, नैस्डैक पे 350 या डाउ पे 200, पता नहीं, ज़्यादा भी हो जाए, पता नहीं ऊपर खुल के घट भी जाए, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं भरोसा कर रहा हूँ आज मेरी अपनी स्क्रीन पर, और मेरी स्क्रीन बहुत मजबूत है। और जिस तरह से स्क्रीन आज डे हाई के आसपास जाकर बंद होने की कोशिश कर रही है, एक अच्छा ब्रेकआउट दे रही है। कल आपने FIs के डेटा पॉजिटिव देखे थे, आज फिर से पॉजिटिव मिलेंगे, तो हम अपने ऊपर ज़्यादा भरोसा करके खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। ऐसे में कोई भी ग्लोबल मार्केट्स की वजह से अगर डिप मिली तो खरीद लेंगे। और पता चला अगर आज 500 पॉइंट डाउ, 500-700 पॉइंट अगर नैस्डैक भाग गया एनवीडिया के चक्कर में, तो पता चला सीधा ही आप 26,300 खुल रहे हैं, 59,500 के ऊपर खुल रहे हैं, तो एक बड़ा गैप भी मिल सकता है। वॉट एवर हैपन, लेकिन आज के डेटा मजबूत आएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है FIs का भी। और वो डेटा क्यों मजबूत आएंगे वो भी बता दूँ। एक स्टॉक जो मैंने डिस्कस किया, दूसरा स्टॉक जो आस्था जी ने किया। HDFC बैंक और रिलायंस ये बता रहे हैं दोनों का मुंह कि ये किसी के रिटेल के तो खरीदने की बस की बात है नहीं। हमारे लोकल फंड्स भी लिमिट में खरीदते हैं। ये तो पूरी की पूरी खरीदारी जो है वो FIs की नज़र आती है। तो FIs के डेटा मजबूत दिखेंगे, और जब कल सुबह मजबूत डेटा दिखेंगे तो आपको डर किस बात का। तो तेजी करने के पूरे आपके पास में वो मसाला तैयार है, बिल्कुल खरीद के जाइए। चलिए, तो दोनों